आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिसको भी ज़रूरत हो उसे शेयर कर दीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मैंने आप लोगों से इस बात को शेयर किया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने चालू हो गई है। तो तबीयत ख़राब होने का रीज़न मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, ये मैं पहले भी बताई हूँ। तबीयत ख़राब हुआ था मुझे एक फ़ीवर से, वायरल फ़ीवर हुआ था मुझे। उसके बाद मुझे जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुझे इन्फेक्शंस हो रहे हैं और मेरे बॉडी में बहुत जगह पे फुंसे फुंसे निकलना चालू हो गए थे। और मुझे ना जैसे कि मैं दूसरे का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे स्किन एलर्जीज हो जाती है। जैसे कि मैं टावल हो गया, दूसरे का सोप हो गया, मैं कभी भी किसी का यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी बचपन की हैबिट है। और वॉशरूम से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मुझे उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा था, एलर्जीज हो रही थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और वो रिपोर्ट में लाना भूल गई हूँ और मुझे कल परसों में फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो मुझे जो हुआ था दोस्तों, वो इन्फेक्शन हुआ ही था, साथ में यूटीआई इन्फेक्शन मुझे बार बार हो रही थी। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से यूटीआई इन्फेक्शन होता है और यूटीआई इन्फेक्शन का अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो इससे हमें क्या क्या बीमारियां हो जाती है। आप लोग बोलते हो ना, दीदी मुझे पीरियड नहीं आ रहे हैं, मेरा पीरियड लेट हो रहा है, मेरा पीरियड कम हो गया है, मेरा पीरियड ज़्यादा हो गया है। ये सडन नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है, ये होने में टाइम लगता है और वो शुरुआत होती है इन्फेक्शन से, है ना। हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस से। अब कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सुना होगा, है ना, जिसे हम LH FSH भी कहते हैं। ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तभी हमको पता चलता है कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस्ड हुआ है। तो आपको अगर ऐसा लगता है जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप हमेशा खींचे खींचे से रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पीरियड टाइम पर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार LH FSH टेस्ट ज़रूर करवाइए क्योंकि ये हार्मोन टेस्ट है। साथ में आप जो है वो डॉक्टर को दिखाइए, ये भी ज़रूरी है। बाबा की मेडिसिन आप खा रहे हैं, खाते रहिए, लेकिन अपने साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। यूटीआई इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है पीरियड का इरेगुलर, वहीं से होना चालू होता है। और इसमें हम जो बेसिक गलतियाँ करते हैं, जैसे पीरियड के टाइम में हम क्या गलतियाँ करते हैं कि हम जो है वो स्टेफ्री यूज़ कर रहे हैं, नहीं भीगा है, नहीं गीला हुआ है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन उसको बदल नहीं रहे हैं। तो ये गलती मत कीजिए। जब भी आपको पीरियड आते हैं 2-3 घंटे में एक बार अपना स्टेफ्री को चेंज कीजिए, अपने पैड को चेंज कीजिए। क्लीनिंग का खास ख्याल रखिए। आपको पता है कि उस जगह में हम वुमेंस को या मेल पर्सन को भी हेयर्स होते हैं, है ना, तो उस जगह में हमेशा हेयर की सफाई रखिए। और जब भी वॉशरूम आप जाते तो उस जगह को क्लीनिंग करिए, ये आपको ज़रूर करना है। वीक में एक बार नीम के पत्ते को बॉईल करिए और उसका पानी ठंडा होने के बाद में आप जो है अपने यूट्रस के आसपास एरियाज़ को साफ़ करिए, जिससे कि एंटीबायोटिक का काम करेगा और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो ये आपको आगे आने वाले टाइम में टीबी की बीमारी या यूट्रस कैंसर, इस तरह की बीमारियों में ये पैदा हो जाता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक जाता है, हमारे ट्यूब बंद करने में भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए आप जो है वो अपना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक बहन का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो देखो ये डिप्रेशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नींद नहीं आना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बीमारी है दोस्तों, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने का भी खतरा को दर्शाता है। तो जितनी भी फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही है ना, उसका स्ट्रेस में होना बहुत मतलब कॉमन बात है। मैं भी रहती थी स्ट्रेस में, जब मैं घर पे रहती थी। मैं घर से ऑफिस करती थी क्योंकि घर में था, ऑफिस में रहने का मन किया तो किया, नहीं तो घर पे आके मैं आराम से नीचे सो जाती थी। लेकिन जब मैंने ऑफिस प्रॉपर वे में ज्वाइन कर लिया, मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ सोचने का और मैं नहीं सोचती हूँ। तो खैर ये तो हो गया, पर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने अपना LH FSH टेस्ट करवाया, मैंने अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाया, मैंने हर वो टेस्ट करवाया। लेकिन डॉक्टर को अब भी एक चीज़ का डाउट है कि
मेरा ट्यूब बंद है, जबकि मेरा ट्यूब ओपन हो चुका है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ट्यूब ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने जो है वो टेस्ट भी करवाया था। लेकिन डॉक्टर का बोलना है कि एक बार आप वापस से जो है HSG का टेस्ट करवाइए। अब हम लोग फंसे हुए हैं कि क्या करें, क्योंकि अगर मैं इस बार करवाऊंगी तो ये मेरा 3rd टाइम HSG का टेस्ट होगा। साथ में विटामिन D3 का टेस्ट मुझे लिखा गया है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस वापस से होगा। तो देखो, हम लोग इतनी ट्राई कर रहे हैं, पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं। पर अब देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि जब डॉक्टर को हमने दिखाया तो मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को ही दिखाया था, क्योंकि मुझे UTI से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि अरे आंचल, आपको इतना टाइम हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, एज हो रही है आपकी। मैंने उनको बताया कि मैम मुझे IVF के लिए बोला गया था, मैं रांची में दिखा भी रही थी IVF के लिए, और मैं IVF नहीं करवाना चाहती हूँ। तो जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, आप IVF मत करो, लेकिन एक लोकल ट्रीटमेंट लेके चलो आप। तो वी आर कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाते 2-3 महीने होते वो हमको IVF बोल देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, और IVF सॉल्यूशन नहीं है, आपको भी पता है। बट आई एम वेरी कन्फ्यूज। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने हेल्थ के लिए हम सोच तो ज़रूर रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप ट्रीटमेंट और बाबा की मेडिसिन भी एक साथ खा सकती हैं। बाबा की दिया बत्ती अखंड दीप करना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि देखो, कहीं से भी होगा, देने वाले ईश्वर ही हैं, ये मेरा अपना मानना है। और मैं लाइव की, आप लोग पूछ रहे थे, तो देखो मैं लाइव जो है वो कल आई थी, लेकिन किसी रीज़न से लाइव चला नहीं, और यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं लाइव फिर मुझे बंद करना पड़ गया। तो आप सबसे मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, आप लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी रहे, जैसा भी रहे, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस फ्री होने का कोई दवा नहीं आता है। आप अगर ये बोलोगे कि दीदी डिप्रेशन में नहीं जाए, स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, टेंशन ना ले, इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है दोस्तों। इसकी मेडिसिन आप खुद है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप इससे अपना माइंड डाइवर्ट कैसे करोगे। और देखो, मेरे को तो बहुत भरोसा है कि बाबा मेरे को ज़रूर देंगे। तो IVF तो खैर मैं नहीं करवाने वाली हूँ। अब डॉक्टर ने मेरे को जितने भी टेस्ट लिखे थे उसके रिपोर्ट लगभग नॉर्मल आए हैं, लगभग नॉर्मल आए हैं। मैंने थायराइड का भी टेस्ट कराया, थायराइड भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है। तो अब डाइट तो मैं करती हूँ, आप लोगों ने देखा कि डाइट मेरी बहुत अच्छी है। बस एक चीज़ मुझे और ऐड करने के लिए बोला है, वो है मेडिटेशन। थोड़ा मेडिटेशन मुझे ऐड करना पड़ेगा। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर मेरा टाइमिंग इतना गलत है ना कि वो चीज़ हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, बाबा की अखंड दीप जो है वो मैं जलाऊँगी इस महीने, और जैसा भी होगा बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस ऑफिस में हूँ, सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों से बात कर लूँ। मेरी रिपोर्ट तो खैर बहुत अच्छी आई है, नॉर्मल आई है। बस एक डॉक्टर को HSG ट्यूब लोग को लेके कन्फ्यूज़न है, पर कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। और मैं अपना ट्यूब का टेस्ट नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो देंगे बाबा देंगे। यार बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। दोनों फर्स्ट टाइम तो मेरे को इतना पेन किया था ना कि मैं लिटरली बहुत रो गई थी चिल्ला चिल्ला के। सेकंड टाइम तो नहीं हुआ था पेन मुझे। और ये बात सच है कि अगर आपने HSG कराया है और आपको पेन नहीं हुआ तो डॉक्टर ही बोलते हैं कि आपका ट्यूब ओपन है। फिर मैं 3rd टाइम क्यों करवाऊँ यार ज़बरदस्ती का। विटामिन D3 का टेस्ट मुझे लिखा है, तो कल मैं जाऊँगी विटामिन D3 का टेस्ट करवाऊँगी। और हाँ, मेरा AMH आप लोग पूछते हैं ना, तो मेरा AMH आया है 1.80, यानी AMH मेरा बहुत अच्छा आया है। और एक अल्ट्रासाउंड मुझे कल, TVS अल्ट्रासाउंड भी है परसों मेरा, तो देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या निकलता है। TVS अल्ट्रासाउंड करवाना है तो पता चल जाएगा इंटरनल चल क्या रहा है। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। और इतना धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस में हूँ, लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और मेरे ऑफिस के लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो दोस्तों, चलती हूँ मैं, है ना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।